दिल्ली श्रीनगर में नापाक हरकत, भारत का ऑपरेशन 300 सेकंड एक्टिवेट, पाकिस्तान के F-16 उड़े, 5 मिनट में जमीन पर लाने का भारतीय चक्रव्यूह तैयार। भारत का किल स्विच जागा, 300 सेकंड में दुश्मन के रडार हो जाएंगे अंधे। S-400 का फौलादी पहरा, राफेल सुखोई की जोड़ी बिछाएगी तबाही का जाल। अंतरिक्ष से उतरी तीसरी आंख, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा भारतीय निगरानी में आया। भारत की 5 मिनट स्ट्राइक विंडो का खुला राज, दुनिया की महाशक्तियां भी हैरत में पड़। दिल्ली में हुए पुराने धमाकों के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि अब श्रीनगर के एक थाने में हुई कायराना वारदात में पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। इस ताजा घटना की जिम्मेदारी जैश जैसे पाले पोसे गए गुटों ने ली है और अब भारत का सब्र छलक चुका है। ये वो लकीर है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये 2025 का नया भारत है जो अब सिर्फ निंदा नहीं करता बल्कि हिसाब चुकता करता है, और ये हिसाब होगा सिर्फ 300 सेकंड के अंदर। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ये कोई कोरी धमकी नहीं बल्कि वो फौलादी हकीकत है जिसे भारत की सेना ने पिछले कुछ सालों में जमीन पर उतारा है। ये है भारत की 5 मिनट स्ट्राइक विंडो, एक ऐसा चक्रव्यूह जो पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को पलक झपकते ही राख में मिला देने का दम रखता है। ये वो 300 सेकंड हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब बुरे सपनों की तरह सताएंगे। तो आखिर क्या है भारत की खतरनाक 5 मिनट स्ट्राइक विंडो? कैसे भारत सिर्फ 300 सेकंड में पाकिस्तान के F-16 को जमीन पर गिरा सकता है? वो कौन सी छिपी हुई तकनीक है जो पहले 90 सेकंड में ही पाकिस्तान को अंधा कर देती है? क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारत का ये पहला प्रचंड प्रहार झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इन 5 मिनटों में राफेल, सुखोई, S-400 और भारत के जासूसी सैटेलाइट्स का महाचक्रव्यूह कैसे काम करता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद, जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस 300 सेकंड के महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। यह सब काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में पाकिस्तान अपनी हद भूलकर कोई बड़ी मिसाइल दागने की जुर्रत करता है, या उसके F-16 जेट भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। यहीं से भारत का किल स्विच एक्टिवेट हो जाता है। पहले 10 सेकंड पाकिस्तान के रडार को, उसके कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों को शायद इसकी भनक भी नहीं लगती कि उनकी यह हरकत पकड़ी जा चुकी है। हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही भारत की तीसरी आंख, यानी हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो लगातार पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं, इस लॉन्च या टेक ऑफ को तुरंत पकड़ लेते हैं। ये सैटेलाइट्स एक हाई सिक्योरिटी एन्क्रिप्टेड लिंक के जरिए ये जानकारी पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भेज देते हैं। ये IACCS कोई मामूली चीज नहीं, ये भारत की रक्षा प्रणाली का डिजिटल दिमाग है। वो नर्वस सिस्टम है जो वायुसेना, थल सेना और नौसेना से आ रही हर जानकारी को एक जगह पिरोता है। अगले 20 सेकंड यानी कुल 30 सेकंड IACCS के हाईटेक AI सिस्टम्स इस जानकारी का सेकंडों में विश्लेषण करते हैं। यह खतरा क्या है? क्या ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ट्रैजेक्टरी अलग होती है, या ये एक फाइटर जेट है जिसका हीट सिग्नेचर अलग है? उसकी रफ्तार कितनी है? वो किस दिशा में जा रहा है? उसका संभावित निशाना क्या हो सकता है? ये सब कुछ सेकंडों में तय हो जाता है और उस इलाके को संभालने वाले एयर डिफेंस ऑपरेटर की स्क्रीन पर एक लाल बत्ती जल उठती है। अगले 30 सेकंड यानी कुल 60 सेकंड अब खेल शुरू होता है भारत के सबसे बड़े पहरेदार, सबसे भरोसेमंद ढाल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का। जैसे ही कमांड सेंटर से गो का ऑर्डर मिलता है, S-400 के शक्तिशाली फेज्ड एरे रडार अपने आप उस खतरे पर लॉक ऑन कर लेते हैं। ये रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। S-400 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल या F-16 को ट्रैक करके उसे आसमान में ही भस्म करने के लिए अपनी मिसाइल दाग सकता है। यानी पाकिस्तान का हथियार भारतीय बॉर्डर तक पहुंचने से कोसों दूर अपने ही घर में नष्ट हो जाएगा।
ये वो फौलादे दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। अगले 30 सेकंड यानी कुल 90 सेकंड। ये 90 सेकंड का आंकड़ा सबसे खौफनाक है। ये है ऑपरेशन ब्लाइंड स्पॉट। जिस वक्त S-400 अपना काम कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त भारत के जमीनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और आसमान में उड़ते खास सुखोई विमान जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड से लैस होते हैं, पाकिस्तान के रडार सिस्टम पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक हमला कर देते हैं। इसे जैमिंग कहते हैं। सरल भाषा में पाकिस्तान के सारे रडार अंधे हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ सफेद शोर दिखाई देता है या फिर उन्हें झूठे सिग्नल भेजकर गुमराह कर दिया जाता है। उनके F-16 के पायलटों को अपने स्क्रीन पर सिवाय बर्फ के कुछ नहीं दिखता। उनका अपने कमांड सेंटर से संपर्क टूट जाता है। वो पूरी तरह से बहरे और अंधे हो जाते हैं। 90 सेकंड के अंदर दुश्मन को इस तरह लाचार कर देना, यह है नए भारत की असली तकनीकी ताकत। अब तक पाकिस्तान को यह समझ भी नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, और यहीं से शुरू होता है खेल का दूसरा और सबसे विनाशकारी चरण, यानी 90 सेकंड से 300 सेकंड तक का हंटर किलर फेज। पाकिस्तान के जो F-16 रडार जैम होने से बचकर या अंधे होकर उड़ रहे हैं, अब उनका शिकार करने का वक्त आ गया है। यहां एंट्री होती है भारत के एयर डोमिनेंस बबल की, जिसे 3 योद्धा मिलकर बनाते हैं, नेत्रा, रफाल और सुखोई MKI। ये कैसा अदृश्य जाल है जिसमें दुश्मन का फंसना तय है। समझिए ये बबल काम कैसे करता है। आसमान की आंख यानी नेत्रा। भारत के नेत्रा या फॉल्कन एवैक्स विमान पहले से ही आसमान में गश्त लगा रहे होते हैं। ये उड़ते फिरते कमांड सेंटर हैं, युद्ध के मास्टर कंडक्टर हैं। इनका 360 डिग्री रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। भले ही पाकिस्तानी F-16 का रडार जैम हो, नेत्रा उसे साफ साफ देख रहा होता है। खामोश शिकारी रफाल। अब नेत्रा इस F-16 की सटीक लोकेशन सीधा पास में उड़ रहे रफाल फाइटर जेट को भेजता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो खुद अपना रडार बंद करके, साइलेंट मोड करके शिकार पर निकल सकता है। वो अपने पैसिव इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो बिना कोई सिग्नल भेजे सिर्फ दुश्मन के जेट के इंजन की गर्मी से उसे पकड़ लेता है। पाकिस्तानी पायलट को पता भी नहीं होता कि उसका काल उसके सिर पर मंडरा रहा है। रफाल को नेत्रा से मिली जानकारी के आधार पर अपनी 150 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मीटियोर मिसाइल फायर कर देता है। इस मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा है, मतलब ये अपनी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने देती बल्कि टारगेट के पास जाकर और तेज हो जाती है, जिससे F-16 का बचना नामुमकिन हो जाता है। जब तक F-16 के पायलट को खतरे का अंदेशा होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये होता है 5 मिनट के अंदर दुश्मन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान को जमीन पर गिराने का तरीका। तबाही का बाहुबली सुखोई MKI। अगर भारत को सिर्फ F-16 ही नहीं गिराने बल्कि उन ठिकानों को भी तबाह करना है जहां से यह हरकत शुरू हुई थी, जैसे एयरबेस या कमांड सेंटर, तो सुखोई MKI मैदान में आता है। भारत को इसके लिए अपनी सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं है। सुखोई विमान भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए ही अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दाग सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से 500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर या एयरबेस को पलक झपकते मिट्टी में मिला सकती है। इसी तरह रफाल अपने स्कैल्प मिसाइल से यही काम कर सकता है। ये स्कैल्प मिसाइल जमीन से चिपक कर उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती और सीधे अपने टारगेट को नस्ते-नाबूद कर देती है। यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकता है, बल्कि उसकी 3 मुख्य साइटों को तबाह करके उसे ऐसा सबक सिखा सकता है जिसे वो कभी ना भूले। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस इस 300 सेकंड के भारतीय प्रहार के सामने कितनी देर टिक सकती है। इसका सीधा और सरल जवाब है शायद कुछ सेकंड भी नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी 1971 की जंग के सपने देख रहे हैं। वो अपने F-16 और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर इतराते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 2025 की जंग हथियारों की नहीं बल्कि नेटवर्क की है। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसी जंग है जहां असली ताकत सैटेलाइट, रडार, ड्रोन, फाइटर जेट और जमीनी सैनिकों के एक दूसरे से जुड़े होने में है। पाकिस्तान इस लड़ाई में बहुत पीछे है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चुनौती भारत के राफेल या सुखोई से नहीं बल्कि भारत के सेंसर्स के इस महाजाल से मिलने वाली है।
ये एक ऐसा जाल है जिसे भेदना नामुमकिन है। इसे ऐसे समझिए कि भारत का सैटेलाइट यानी आंख खतरे को देखता है, EWAC यानी दिमाग उस खतरे को समझता है, S-400 यानी ढाल उसे रोकता है और राफेल सुखोई यानी तलवार उसका जवाब देते हैं। ये सब एक अदृश्य डेटा लिंक से जुड़े हैं। ये इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान की पूरी रणनीति शायद भारत के S-400 को भेदने पर टिकी हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि S-400 तक पहुंचने से पहले ही उन्हें भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से निपटना होगा, जो उन्हें अंधा कर देगा। वो उस एयर डोमिनेंस बबल में फंस जाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन है। पाकिस्तान के चीनी सिस्टम अलग अलग खतरों से निपटने के लिए बने हो सकते हैं, लेकिन वो भारत जैसे एक कोऑर्डिनेटेड यानी एक साथ कई दिशाओं से होने वाले मल्टी डोमेन हमले को झेलने के लिए नहीं बने हैं। भारत की 5 मिनट स्ट्राइक विंडो का असली मकसद जंग जीतना नहीं, बल्कि जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। ये दुश्मन के दिमाग में ऐसा खौफ पैदा करने का हथियार है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। ये एस्केलेशन डोमिनेंस की वो सीढ़ी है जिस पर भारत आज सबसे ऊपर खड़ा है। ये सिर्फ दुश्मन के विमानों को गिराना नहीं है, ये दुश्मन के लड़ने के हौसले को पहले 300 सेकंड में ही तोड़ कर रख देना है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये 5 मिनट स्ट्राइक विंडो पाकिस्तान के नापाक इरादों पर हमेशा के लिए ताला लगा देगी? और क्या अब वक्त आ गया है कि भारत इन हमलों का जवाब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि इसी 300 सेकंड वाली तबाही से दे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।